इंदौर में संविधान दिवस के अवसर पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गीता भवन स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और सभी को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार और एसएसआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में एसएसआर को लेकर कई राज्यों में गतिरोध है। 2003 में एसआईआर में सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि चुनाव आयोग की सूची में हर व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए। आज गरीबों से प्रमाण मांगे जा रहे हैं, जबकि उनके पास इस जुटाने का पर्याप्त समय नहीं है। उन्होंने बताया कि 1 महीने का समय दिया, जबकि सामान्यतः इसके लिए लगभग साल भर का समय चाहिए। इस प्रक्रिया में कई लोगों पर दबाव पड़ा, कुछ ने आत्महत्या की और कई की मृत्यु भी हुई। इस दौरान राहुल गांधी और गरीब अमीर असमानता पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केवल चुनिंदा उद्योगपतियों और अमीरों को लाभ मिला है। 200 परिवारों के पास देश की 40% संपत्ति है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रयास होना चाहिए कि अमीर और गरीब में समरसता हो। इसके साथ ही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को गाइडलाइन दी है कि दंगे नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हो। जिनका नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। मोदी जी क्या नरेंद्र मोदी जी जो है अपने दोस्तों की चीजें जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है? इसमें आपको शक है क्या? इसमें आपको क्या शक है क्या? पिछले 11 वर्षों में देश के चुने हुए लोगों का जो पूरे तरीके से विकास हुआ है, कुछ चुनिंदा लोगों का, जो कि आज हालात पूरे देश में ऐसे है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और 200 परिवारों के पास इस देश की लगभग 40% संपत्ति उनके हाथ में है। आज संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकार को ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब में समरसता हो, आर्थिक समरसता उनमें हो। ये भारतीय संविधान का अंश है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 सालों में अमीरों के 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। 16.5 लाख करोड़ का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार लोग हो, आपका कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? किसान का कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? छोटे मध्यम व्यापारी कर्जा माफ हुआ है क्या? सारी नीतियां जो है कुछ चुने हुए लोगों के लिए बनाई जा रही है। अच्छा, इंदौर के जंगलों क्या लगता है पूरी प्रक्रिया है? देखिए, बात यह है कि प्रक्रिया में दोष है। 2003 में तक जो एसआईआर होता था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो उसमें जवाबदारी होती थी सरकार की, जवाबदारी होती थी चुनाव आयोग की कि हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। आज वो हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब ये आप गरीबों के अंदर वो प्रमाण पत्र मिलेंगे कहाँ जिनकी मांग हो रही है? इसलिए इसकी सारी प्रक्रिया गलत है और कम समय दिया गया। 1 महीने में संभव नहीं है। इसे कम से कम 6 महीने साल भर लगता है उसको पूरा करने के लिए। और दबाव कितना आप समझते हैं, बीएलओ में कितना दबाव है। कईयों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग की मृत्यु हो गई। इसलिए ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से दोषपूर्ण है। ममता बनर्जी ने कल बाद में कही गई आदिवासी को लेकर आपने पिटीशन लगाई, कल आप मैं कल जाऊंगा। मामला सीधा सा है, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य को एक गाइडलाइन दी है। प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसको नियंत्रण किया जा सकता है और कैसे जिन लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो सांप्रदायिक दंगे में जिनका नुकसान हुआ है उनको पूरी तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए। ये 3 गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस का हमने निवेदन किया है कि राज्य सरकार को पालन करना चाहिए, जो पालन नहीं हो रहा है। यही मेरा पिटीशन। एफआईआर को लेकर जो उन्होंने कहा है कि इसी प्रकार चलता है तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
और क्या करेंगे, उसके हमारे पास क्या विकल्प है? ठीक है। अच्छा, सिमरोल के जंगल को जिस तरीके से कटाई हो रही है, कहाँ पर? वहाँ की जब सिमरोल के जंगल में सिमरोल सिमरोल अब नहीं सिमरोल की जमीनों में कटाई हो रही है, और जो जमीन जो अडानी को अलाट की गई है, ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो देखिए सिमरोल, आप सिमरोल इंदौर की बात कर रहे हैं, पूरी तैयारी करके आया करो बेटा। चलो इसमें आप खुद तैयारी करेंगे कल इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।